नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। पिछले सेशन में मैंने बात खत्म की थी नो और नन के प्रयोग से। ठीक है, अब नो और नन के बाद ये जो नाइदर शब्द की बात मैंने की थी कि हम लोग नाइदर की चर्चा करेंगे। नाइदर, आइए नाइदर की बात करते हैं और इस नाइदर का संबंध नन से कैसे होगा ये भी देखते हैं। तो नाइदर का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव या डिटरमिनर, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, के रूप में भी करते हैं और प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। ठीक, जब आप नाइदर का प्रयोग या नीदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इसका संबंध नन से स्थापित होता है प्रोनाउन के रूप में। क्यों? क्योंकि नन एडजेक्टिव नहीं है, डिटरमिनर नहीं है। तो आप जब नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके नन से जुड़ता है। किस तरह से जुड़ता है इसकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। पहले जा देखें कि ये कैसे एडजेक्टिव है और कैसे ये प्रोनाउन है। जाहिर सी बात है, आप जब इस नाइदर के बाद कोई नाउन लेकर आएंगे तो ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव का कार्य करेगा। लेकिन वो नाउन कैसा होगा? वो नाउन हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नाइदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल होगा। आप कहेंगे नाइदर पेन, तो राइट है। यदि आपने कहा नाइदर पेन्स तो ये रॉन्ग है, आप नहीं लिख सकते। यदि आपने कहा नाइदर मनी तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है। इनसे संख्या का बोध होता है। ये संख्यावाची एडजेक्टिव या डिटरमिनर हैं, ये नंबर की बात करते हैं। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि इनके बाद जो भी नाउन आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी और काउंटेबल होगी, न तो प्लूरल और न तो अनकाउंटेबल, है ना। अब हम जब इनका प्रयोग करते हैं डिटरमिनर के रूप में, तो देखिएगा जरा, डिटरमिनर के रूप में आप कहेंगे कोई भी पेन, न तो ये अच्छी है, दोनों में से कोई पेन अच्छी नहीं है, कोई पेन अच्छी नहीं है, तो आप कहेंगे नाइदर पेन या बुक, चलो बदल देते हैं, पेन आया है, बुक कर लेते हैं। नाइदर बुक इज यूजफुल, इनमें से कोई भी किताब उपयोगी नहीं। देखिए यहाँ पे क्या आया, बुक आया, यहाँ पे इज आया। आप अगर इसको बुक्स और इज की जगह आर का प्रयोग करेंगे तो अपना नंबर खो देंगे। न तो ये प्लूरल होगा, मतलब न तो आप यहाँ पर बुक्स लिखने की कोशिश करिए, रॉन्ग होगा, और न ही आप यहाँ आर लिखने की कोशिश करिए, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पूछे कि नाइदर क्या है तो आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव है, या आप कह सकते हैं कि डिटरमिनर है, जो आप चाहे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये सच है कि नाइदर का प्रयोग डिटरमिनर्स के रूप में होता है, और इस नाइदर का जो समकक्ष है वो है आइदर अथवा इधर। आइदर अथवा इधर, जो कंडीशंस नाइदर के प्रयोग की है वही कंडीशंस आइदर के प्रयोग की भी है। बोथ हैव द सेम कंडीशंस, बट व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अफर्मेटिव, दिस इज असर्टिव, दिस इज नॉन असर्टिव। आप इसका प्रयोग तब करेंगे जब आप हाँ कह रहे हैं, कोई चीज है, और ना के लिए आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर भी वही बात होगी कि जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर और काउंटेबल। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर और काउंटेबल। अर्थात आप कहेंगे आइदर पेन, ठीक है, आइदर पेन। अब एक चीज ध्यान रखना है, आप जब नाइदर बुक आइदर पेन कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक, नाइदर में से कोई भी नहीं, ये सेंस निकल रहा है। आप इज, देखिए, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। बस ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक अच्छी है
तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं है तो हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। एक नेगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में आप नाइदर और आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस ये सच है कि आइदर और नाइदर एडजेक्टिव अथवा डिटर्मिनर्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं और ये किसी नाउन के पहले आकर रह सकते हैं। देखिए यहां पर बुक के पहले ये आया, इसके पहले ये आया, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। बट इन प्रैक्टिस दीज यूजेस आर नॉट वेरी कॉमन। प्लीज बी केयरफुल। These expressions are quite correct. Neither book is useful, either pen is useful, or either pen is good. All these sentences are fine, they are quite correct. But in practice, they are not used. The pronoun form of these words are more popular to express our ideas. That is, either pen, instead of either pen, people would like to say either of the pens, either of the books, neither of the books, neither of the pens, neither of the men, neither of the girls. These are considered better expressions and people love to use it. So, two things. First thing, you can use, we may use either or neither as adjectives or determiners, and we can place them before a countable singular noun, no problem. But in practice we should use their pronoun forms. And how? Either or neither plus of plus plural noun but singular verb. Now this either or neither has become a pronoun. देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पर ये pronoun का कार्य करेगा and this form is very popular. In practice it is used. This use or this use very uncommon. This is very common. Okay? अब देखिए मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं, आप इसको लिख सकते हैं नाइदर बुक इज यूजफुल की जगह नाइदर ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। ये देखिए एक ही बात है कि कोई भी, न तो ये वाली किताब अच्छी है न तो वो वाली अच्छी है, या उपयोगी है, यूजफुल उपयोगी है। देखिए अंतर क्या आया दोस्त, जब आपने यहां ऑफ का प्रयोग किया तो दो चीजें आई, एक तो यहां पे नाउन के पहले आर्टिकल आके खड़ा हो गया, ध्यान से देखिए, और दूसरा यहां जो नाउन सिंगुलर था वो प्लूरल हो गया। अब नाइदर ऑफ बुक्स की जगह नाइदर ऑफ द बुक्स, और बुक की जगह बुक्स। लुक एट हियर, द नाउन बिकम्स प्लूरल एंड इट इज प्रीसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये वाक्य जो मैंने लिखा है ये गलत है। क्या गलती है? मैंने यहां पे आर का प्रयोग किया है और फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ब। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ब। यहां पे वर्ब सिंगुलर होगी। कहने का मतलब जब आप इनको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो आप यहां ऑफ लेके आएंगे, इस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। द नाउन वुड बी ऑलवेज प्लूरल बट द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। यहां जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, वर्ब प्लूरल नहीं हो सकती। इसलिए ये एक गलत सेंटेंस है। आप कहेंगे नाइदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल, यहां पे इज का प्रयोग होना चाहिए, राइट, ये रॉन्ग। वर्ब कभी प्लूरल नहीं हो सकती, नाउन प्लूरल हो जाएगा। कब? जब आप इधर निधर को प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करके। बात समझ में आई? ठीक से इनको एक बार देख लीजिए। आप
सेशन को बार बार रिवाइंड करके देखिए और इन चीजों को रिकॉल करिए और समझिए। प्रॉब्लम होती है तो फिर से बताइएगा, फिर से आपकी सहायता की जाएगी। अब देखिए जरा, तो ये तय हो गया कि इधर और नीदर अथवा आइदर और नाइदर डिटर्मिनर्स भी हैं या एडजेक्टिव्स भी हैं और प्रोनाउंस भी हैं। अब जब इनका हम प्रयोग करने चलते हैं तो आपको एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है साहब, कि इधर और निदर का प्रयोग हमेशा ऑफ द टू थिंग्स, इनका प्रयोग केवल दो के लिए किया जाता है। टू पर्सन्स और टू थिंग्स, दो के लिए, ओनली फॉर टू, ऑफ द टू थिंग्स, दो से अधिक के लिए नहीं। इसलिए अगर आप कहते हैं आइदर ऑफ द टू बॉयज इज वाइज, तो ये करेक्ट है। यदि आपने कहा आइदर ऑफ द थ्री बॉयज इज वाइज, तो साहब ये इनकरेक्ट है। करेक्शन क्या है कि इधर का प्रयोग दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नहीं। ठीक, अब सवाल है तो क्या आप कहेंगे कि 3 को 2 कर दो? क्या आप ये करेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, दो के लिए आइदर नहीं आता, सॉरी, दो के लिए आइदर आता है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए नहीं आता। तो फिर अगर यहाँ पे 3 लड़के हो गए तो आप चेंज क्यों करेंगे इस आइदर को ना? तो ध्यान से इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आप यहाँ आइदर की जगह एनी का प्रयोग करेंगे। एनी अथवा एनी वन, एनी अथवा एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज इज वाइज। ये देखिए अब एक करेक्ट हो गया। ध्यान से, तो क्या सीखा आपने कि जब सिर्फ दो की बात होगी तो आइदर आएगा, और जब दो से अधिक की बात होगी तो आइदर का रिप्लेसमेंट होगा एनी अथवा एनी वन, एनी अथवा एनी वन। ध्यान से, ये मत कहिएगा कि सर जी आइदर का प्रयोग दो के लिए नहीं होता इसलिए 3 को हटा दीजिए। अब वहां 3 लड़के हो तो, 5 लड़के हो तो, 8 लड़के हो तो, 100 लड़के हो तो, 1000 हो तो आप संख्या कम करोगे कि राइट वर्ड का प्रयोग करोगे ना? तो एनी या एनी वन अफर्मेटिव में आइदर को रिप्लेस करेगा कब? जब संख्या 2 से अधिक होगी, एज अ प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन। गॉट इट? अब देखिए, ठीक इसी तरह अगर आप वहां पर आइदर की जगह नाइदर का प्रयोग करते हैं तो फिर वो भी दो ही के लिए आएगा। तो आप कहोगे नाइदर, देखिएगा मैं इसको वाइप कर दे रहा हूं, ये देखिए, अगर आप कहते हैं कि नाइदर ऑफ द टू बुक्स, NITHER, नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल, तो ये करेक्ट है। लेकिन यदि आपने कहा नाइदर ऑफ द 5 बुक्स इज यूजफुल, तो साहब अब फिर ये रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग है? यहाँ 5 बुक्स की बात हो रही है, और 5 बुक्स की जब बात होगी तो 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, मोर देन 2 के लिए नाइदर का प्रयोग नहीं होता। तो अब यहां पर इस नाइदर को रिप्लेस करेगा नन। आई बात समझ में? नन और नाइदर के बीच संबंध है प्रोनाउन के रूप में। जब संख्या 2 होगी तो नाइदर, 2 से अधिक होगी तो नन। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, असर्टिव होगा तो 2 के लिए आइदर, 2 से अधिक के लिए एनी या एनी वन। ध्यान रखने का, ये देखो आप कहोगे, इसको कोई कहे करेक्ट करो तो आप कहोगे नन ऑफ द 5 बुक्स। अब जब नन आ गया तो अभी मैंने पिछले सेशन में ही आपको समझाया कि नन सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आजकल इसका प्रयोग प्लूरल में होने लगा है, तो अब आप यहां पर वर्ब को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। नन ऑफ द बुक्स इज
अथवा आर, अब दोनों का प्रयोग हो सकता है यूजफुल। ये देखिए, इस तरह से आप आइदर, नाइदर, नन, एनी अथवा पिछले सेशन में नो का प्रयोग कभी एडजेक्टिव के रूप में, कभी प्रोनाउन के रूप में आसानी से कर सकते हैं। इनको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा सेशंस को, और कहीं कोई चीज़ अगर अनसुलझी लगे तो आप हमें बताएं, डू लेट मी नो, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, हम लोग साथ में वक्त गुजार रहे हैं, तो आप देश के किसी भी कोने में बैठे हों, राज्य के किसी भी हिस्से में बैठे हों, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट में मैं आप तक अपनी बात पहुँचाता रहूँगा, इसका प्रॉमिस है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और मज़ेदार और नई बातों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके ज्ञान के खजाने को समृद्ध करने में कुछ सहयोग कर पा रहा हूँ। ऐसा अगर है, इफ इट इज सो, आई एम सो लकी, रियली आई एम फॉर्चुनेट। आपको हेल्प करके खुशी है। वो वोडाफोन वाले कहते हैं ना, हैप्पी टू हेल्प, तो हैप्पी टू हेल्प यहाँ भी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।